हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ है कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा, सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा ये जो टॉपिक चलने वाला है साथियों, इस टॉपिक में हम देखेंगे अपने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज के अंदर ऑप्टेटिव सेंटेंस। देखिएगा, इससे पहले मैंने आप लोगों को अफर्मेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस और इंपेरेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ये सारी की सारी जो सेंटेंसेज की टाइप हैं इनके बारे में आपको मैंने बताया और किस तरीके से इन सेंटेंसेज को हम एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं वो चीज़ें भी आपको बताई। आज की इस क्लास के अंदर देखेंगे हमें ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले तो बात ये आती है कि सर ये ऑप्टेटिव जो सेंटेंस होता है ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है क्या। तो पहले इसके बारे में हमें पता करते हैं। देखिएगा, ऑप्टेटिव जो सेंटेंस होते हैं इनको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, इच्छा बोधक वाक्य। तो क्या है ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है कि ऐसे सेंटेंस जिनसे हम किसी को कोई ब्लेसिंग्स देते हैं, यानी कि कोई आशीर्वाद देते हैं, जिनसे हम किसी को कोई श्राप देते हैं यानी कि कर्ज देते हैं, और जिनसे हम किसी को कोई गुड विशेष देते हैं। तो ये जो विशेष वाले जो सेंटेंस होते हैं इन सेंटेंसेज को हम क्या कहते हैं साथियों, ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या समझ में आया कि ऐसे सेंटेंस जिनसे हम किसी को कोई आशीर्वाद देते हैं, किसी को कोई श्राप देते हैं या फिर किसी को ऑल द बेस्ट बोलते हैं, किसी को गुड विशेष देते हैं, वो सारे के सारे जो सेंटेंस होते हैं इन सेंटेंसेज को हम क्या कहेंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब बात आती है कि ये जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं इन ऑप्टेटिव सेंटेंसेज को बनाने का स्ट्रक्चर क्या है। हमें इस टॉपिक के अंदर सबसे ज्यादा जो हर एक सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है उस स्ट्रक्चर के ऊपर ही ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि स्ट्रक्चर अगर एक बार समझ में आ गया तो सारी की सारी चीजें ऑटोमेटिक ही समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो ऑप्टेटिव सेंटेंस है इस ऑप्टेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों, सबसे पहले इन सेंटेंसेज के अंदर जो शुरुआत होती है वो किससे होती है, में से। फिर इसके बाद में क्या करेंगे, हमें सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर इसके बाद में लगाएंगे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और इसके बाद में लगाएंगे ऑब्जेक्ट है, और लास्ट में जो साइन होता है वो ये वाला साइन है, और ये जो साइन होता है इस साइन को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेशन है साइन। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि ये जो टॉपिक हम कर रहे हैं इस टॉपिक के साथ साथ है हमारा एक टॉपिक और साथ में क्लियर हो रहा है, और वो जो टॉपिक है वो कौन सा दे रखा है, आपके पंक्चुएशन मार्क्स का। तो कोई भी जो सेंटेंस होता है उस सेंटेंस के अंदर कहाँ हम कौन सा साइन लगाएंगे, वही जो साइन लगाना होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पंक्चुएशन मार्क्स बोलते हैं। तो इन चीजों से आप लोगों को ये जरूर समझ में आ रहा होगा कि जिस तरीके से अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंपेरेटिव ये जो सेंटेंस होते हैं इनके लास्ट में जो साइन लगता है वो तो कौन सा होता है, फुल स्टॉप है। और जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है उसके लास्ट में लगने वाला जो साइन होता है वो कौन सा होता है, क्वेश्चन मार्क है। और यहां जो ऑप्टेटिव सेंटेंस है इस ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर लास्ट में जो साइन लगता है वो साइन कौन सा लगता है, एक्सक्लेमेशन साइन। ठीक है, अब ये जो टाइप अगर आप लोगों के समझ में आ गई तो हमें तो जो टॉपिक है वो टॉपिक पढ़ना कौन सा है कि ट्रांसफॉर्मेशन करना इन सेंटेंसेज का, यानी कि ये जो सेंटेंस दे रखा है इस सेंटेंस को हम किसी दूसरी टाइप के अंदर चेंज कैसे करें। तो जब भी आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस दिया हुआ होगा तो उस सेंटेंस के अंदर आपसे क्या कहेगा कि इस सेंटेंस को आप अब किस में बदलो, अफर्मेटिव सेंटेंस में बदलो। और अफर्मेटिव सेंटेंस में बदलने का सीधा सा जो तरीका है वो तरीका क्या है कि आप ये जो सब्जेक्ट होता है इस सब्जेक्ट को आप सबसे पहले ले आओ। तो सबसे पहले अगर ले आएंगे तो इसके अंदर सबसे पहले क्या बन गया, मेरा सब्जेक्ट आ गया। फिर इसके बाद में क्या है, ये में, तो ये में लगा दिया। इसके बाद में क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये लगा दी, और इसके बाद में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। और आप जानते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस है तो लास्ट में जो साइन लगेगा वो क्या लगेगा, फुल स्टॉप का साइन। तो इस तरीके से अगर कोई भी ऑप्टेटिव सेंटेंस अगर दे दिया जाए तो उसको कैसे हम सब इसमें अफर्मेटिव के अंदर चेंज करेंगे वो आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। क्लियर हो गई। यही जो सेंटेंस है ये सेंटेंस अगर नेगेटिव के अंदर चेंज करवाना चाहे कोई दिक्कत नहीं। आप जानते हैं नेगेटिव जो सेंटेंस होता है उस नेगेटिव सेंटेंस में हमें हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या लगाते हैं, नोट लगाते हैं। यहाँ इस सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं है बल्कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या काम में ले रखा है, एक मॉडल ले रखा है। कोई टेंशन नहीं है, आप जो दिया गया जो मॉडल है उस मॉडल के बाद में नोट लगा देंगे। तो यही सेंटेंस अगर मैं नेगेटिव में चेंज करना चाहूं तो कैसे हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस में
फिर बाद में क्या लगेगा, नॉट। तो यानी कि मे नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं एक दो। मैंने एक एग्जाम्पल दिया जैसे कि मे यू लिव लॉन्ग, ये मैंने एक छोटा सा सेंटेंस दे दिया, मे यू लिव ए लॉन्ग। अब आपसे कहता है कि ये जो सेंटेंस है इस सेंटेंस को आप किस में चेंज करो, आप अफर्मेटिव में चेंज करो। बहुत अच्छे से कर देंगे। हमें केवल और केवल इतना ही काम करना है कि ये जो सब्जेक्ट होता है इस सब्जेक्ट को यहाँ लेके आना है। तो ये लीजिएगा यू, फिर इसके बाद में क्या हो जाएगा, मे लिव ए लॉन्ग, और लास्ट में जो साइन है वो साइन क्या लगाओगे, अबे फुल स्टॉप लगाओगे। क्लियर हो गई। और देखते हैं एग्जाम्पल, ये तो हो गया एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। एग्जाम्पल नंबर सेकंड जो है इसको और देखते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल दिया जैसे मे ही पास इन हिज एग्जामिनेशन, ये देखिएगा, ये मैंने सेंटेंस दे दिया और ये जो सेंटेंस है ये मेरा ऑप्टेटिव सेंटेंस है। इस ऑप्टेटिव सेंटेंस को मुझे किस में चेंज करना है, अफर्मेटिव में चेंज करना है। अफर्मेटिव में चेंज करना है तो सब्जेक्ट को सबसे पहले ले आओ, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ही। अब ये क्या हो गया, मे पास इन हिज एग्जामिनेशन। बताइए आप कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। ठीक है, बहुत इजी वे है। ठीक है, नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो एक एग्जाम्पल और दिया मैंने, देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 3। जैसे मे राम गो टू द हेवन। ठीक है, आपको क्या करना है, ये जो सब्जेक्ट है इसको सबसे पहले लेके आना है, राम मे गो टू द हेवन। ठीक है, नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और लेते हैं, देखिएगा मे यू गो टू हेल। ठीक है, कैसे करोगे, गो टू द हेल, देखिएगा यू मे गो टू द हेल। क्लियर हो गई। बताइएगा ये जो ऑप्टेटिव सेंटेंस है ये सेंटेंस आप कर लेंगे या नहीं कर लेंगे। हमें केवल और केवल इसका जो स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान देना है। अगर स्ट्रक्चर आपके समझ में आ गया तो आप बहुत अच्छे तरीके से उसको अफर्मेटिव में भी चेंज कर देंगे और नेगेटिव के अंदर भी चेंज कर देंगे। ठीक है, तो आप देखिए एक एग्जाम्पल और देते हैं कि जब इसको नेगेटिव में चेंज किया जाए तो कैसे करेंगे। बहुत ईजी है, कैसे देखिएगा, मे ही पास इन हिज एग्जामिनेशन। तो देखिएगा ये जो सेंटेंस है इस सेंटेंस को मुझे नेगेटिव में चेंज करना है, और नेगेटिव में अगर चेंज करेंगे तो आप क्या कर देंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट ही में, अब क्या लगाना है आपको, नोट लगाना है, लगा दो, पास इन हिज एग्जामिनेशन। बोलिएगा मेरे प्यारे साथियों, ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है ऑप्टेटिव सेंटेंस का ये आपके समझ में आया कि नहीं आया। अब इस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के अंदर केवल और केवल एक टाइप हमारी और बची है और उस टाइप का नाम क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कल की क्लास में हम उस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को देखेंगे और उसके बाद में इसकी 2-3 क्लासें हैं वो केवल और केवल एग्जाम्पल की लेके आएंगे और उन एग्जाम्पल्स को आपको किस तरीके से एक दूसरे टाइप के अंदर चेंज करना है। हो सकता है कोई अफर्मेटिव सेंटेंस दे दे फिर उसमें कहे कि इसको आपको नेगेटिव में चेंज करना है, उसी अफर्मेटिव को आपको इंटेरोगेटिव में चेंज करना है, कोई ऑप्टेटिव दे दे उसको अफर्मेटिव में चेंज करना है, कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दे दे उसको इंटेरोगेटिव में चेंज करना, मतलब किस तरीके से आप उन सारे के सारे सेंटेंसेज को चेंज करेंगे उससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल होंगे वो सारे के सारे हम यहाँ पे करेंगे। तो बताइएगा आज की ये जो छोटी सी क्लास थी इस क्लास को
इस क्लास के अंदर जितना भी कंटेंट मैंने आपको प्रोवाइड करवाया ये आपको पसंद आया या नहीं आया। आज की ये क्लास आपको कैसी लगी? अगर वाकई में ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अपने इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत शानदार तरीके से अपनी इन क्लासेज का आनंद लेते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम। जय हिंद।